नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको कृपया एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से सावधान रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि डेटा पॉइंट्स जो थे वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे थे, और अगर मेरा वोट इसके विपरीत होता है तो वो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर कर देता हूँ। तो कल का जो मेरा वोट था वो डेटा पॉइंट्स के विपरीत था, तो यहाँ पे मैंने अपडेट शेयर किया था कि मेरा वोट इसके विपरीत है डेटा पॉइंट्स के। मार्केट का अपसाइड लिमिटेड है और मार्केट फ्लैट या रेड जोन में क्लोज होगी। तो दोस्तों, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, और मैं पिछले कुछ दिनों से आपको कह रहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो मेरा वोट जो है वो वीकनेस की तरफ था। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। एक गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई, और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर पिछले दिन के मुकाबले 100 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे सुबह 9:16 पे ही मैंने अपडेट शेयर कर दिया था कि सेंटिमेंट्स वीक है। हमारा न्यूट्रल पॉइंट 18,602 था। अब फिर कुछ लोग कहेंगे ये 9:16 पे था या नहीं, तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं दिखा के आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे लैपटॉप पे 9:21 हैं, और 5 मिनट पहले ही अपडेट शेयर किया गया था, तो 9:16 पे ही अपडेट शेयर हो गया था। अब काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि इतने में तो कोई डेटा अपडेट होता ही नहीं एनएससी की साइट पे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आप डेटा फीड लेंगे तो तभी आप क्विकली एनालिसिस कर पाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो कल हमने बॉटम पकड़ा था, आज हमने टॉप पकड़ा, और यहाँ से मार्केट जो है न्यूट्रल पॉइंट से लगभग 100 पॉइंट नीचे की तरफ चली गई। और आज एक पूरा कैंडल जो है वो हमारे एल्गो पॉइंट के नीचे भी बना है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कैश की एक्टिविटी देखेंगे तो आज काफ़ी हैवी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एफआईज ने 3400 करोड़ की बाइंग की, डीआईआईज ने 2500 करोड़ की सेलिंग करी। लेकिन आज का जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है वो हमारा इक्विटी सेगमेंट के अंदर है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो नॉर्मल वैल्यू होती है टर्नओवर की, आज उससे लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा है। तो बेसिकली ये एमएससीआई रीजिग की वजह से हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे कड़ियों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो ये लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी एफआईआई इसकी 18,000 के आसपास पोजीशंस आज क्लोज करी। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई फ्यूचर इंडेक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना रहा था ताकि वो एमएससीआई रीजिग वाले दिन जो है अपने स्टॉक्स को जो अच्छी वैल्यू के ऊपर सेल कर सके। तो किसी ने जो जिन स्टॉक्स के ऊपर आज इंपैक्ट हुआ है एमएससीआई रीजिग का, तो बेसिकली किसी ने उन स्टॉक्स को कैश सेगमेंट में बाय किया हुआ था, शायद उनकी वैल्यू नीचे थी, और इस वजह से वो फ्यूचर इंडेक्स में बाय कर करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था। और आज जब एमएससीआई रीजिग या जो भी उसका जो एडजस्टमेंट है या रीबैलेंसिंग है जब वो हो गई, तो उसने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर दिया। तो कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से पूछ रहे थे कि अंडरग्राउंड एक्टिविटी क्या है, तो यही अंडरग्राउंड एक्टिविटी है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो किस कारण से ये लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी उसका जो है आज हमें जो है पब्लिक डोमेन में जवाब मिल गया। तो हम जब एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम जो पता लगाते हैं कि पोजीशंस क्यों बन रही हैं, तो ये अपसाइड सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, तो वो सब हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कल भी हमारा कैश का मनी फ्लो न्यूट्रल था, आज भी न्यूट्रल है। ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर हैवी वेट्स के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक है, नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में रिलायंस और एचडीएफसी बंधु हैं।
तो MSCI रिजिक की न्यूज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन पे मैं दिखाना शायद भूल गया थोड़ी देर पहले, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के अंदर आज FIIs का मनी फ्लो नेगेटिव है। फ्यूचर इंडेक्स के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई, नेट मनी फ्लो नेगेटिव था, इसको हम न्यूट्रल संकेत मानते हैं। स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर आज रेड जोन में चला गया। इसके रेड जोन में जाने का कारण 2 दिन जो है ये लगातार न्यूट्रल था और यहाँ पे नेट बेसिस पे कैश के अंदर सेलिंग, जो एक मार्केट वाइड अगर आप मनी फ्लो देखें तो वहाँ पे हमें संकेत मिलेगा कि कैश का मनी फ्लो जो है वो उसके अंदर हमें एक सेलिंग दिखाई दी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर जिसके अंदर कैश की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है वो रेड जोन में चला गया। अगर हम यहाँ पे FIIs की बड़ी पोजीशंस की बात करें तो जो इन्होंने पोजीशंस बनाई थी 18,350 से, वो लगभग 200 पॉइंट्स के प्रॉफिट के ऊपर इन्होंने क्लोज कर दी। फ्यूचर्स की अगर बात करें, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा करता है। D2C रेशियो सजेस्ट करता है कि कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। आज कैश का टर्नओवर अननेसेसरी, मतलब MSCI रिजिक की वजह से ज़्यादा था, तो वो एक अननेसेसरी जिसको कह लीजिए उसके अंदर एक इंक्रीज देखने को मिला, जो कि रूटीन में नहीं होता, तो इस वजह से ये रेशो आज काफ़ी ज़्यादा कम दिख रही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे चर्चा करें तो कैश का मनी फ्लो न्यूट्रल था। ऑप्शन जो चेन है वो हमें वीकनेस का संकेत दे रही है। फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि वीकनेस का संकेत दे रहा है। फ्यूचर्स का मनी फ्लो जो है न्यूट्रल विद वीकनेस बायस है। और स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर आज हम इसको न्यूट्रल लेंगे क्योंकि ये ग्रीन से रेड जोन में अभी चला गया है, लेकिन दूसरे दिन फिर ये रेड जोन में होना चाहिए, तभी वहां पे ट्रेंड चेंज होता है। तो इसको हम आज एक न्यूट्रल साइन लेंगे। तो फिलहाल मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स जो हैं वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। FIIs की अगर बात करें, कैश के अंदर जो बाइंग की गई उसको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि वो MSCI रिजिक की वजह से दी गई है, इसलिए इसको मैं न्यूट्रल मानूंगा। ऑप्शंस के अंदर ये लोग मनी फ्लो नेगेटिव है, वीकनेस का संकेत है। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई जो कि वीकनेस का संकेत है। तो बेसिकली FIIs भी आज यहाँ पे हमें जो संकेत दे रहे हैं कि मार्केट में वीकनेस बने रहने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों ये था पब्लिक डोमेन के अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका क्या ओपिनियन है। अगर मेरा वोट इसके विपरीत हुआ तो मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा। अगर मैं कम्युनिटी टैब पे कुछ भी पोस्ट नहीं करता, इसका मतलब मैं डेटा पॉइंट्स और FIIs का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ जाना पसंद करूंगा। जो चैनल के मेंबर्स हैं वो अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब 24 घंटे के अंदर देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगले 2 दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हमारा जो कल का वीडियो है वो बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि जिस समय मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ कर सकूँ, नहीं तो अगर लेट हो गया तो कल देर रात या जिसको कह लीजिए फ्राइडे सुबह आएगा, और फ्राइडे इवनिंग का जो वीडियो है वो मैं सैटरडे मॉर्निंग डालने की कोशिश करूँगा। तो इस चीज़ को जस्ट आपको मुझे लगा कि बताना चाहिए मुझे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।